हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विथ गबरू में। तो यार, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चार पार्ट्स हैं, चारों के चारों पार्ट्स हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे और हमें उनकी वैल्यूज को इवेल्युएट करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। ठीक है, अब ऊपर वाला एंगल कितना है 18 डिग्री और नीचे वाला एंगल कितना है 72 डिग्री। अगर तुम ध्यान से देखो तो 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री कितना रहता है 90 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या बन रहे हैं, ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं 18 डिग्री एंड 72 डिग्री का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। मतलब ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे। कौन से फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 18 डिग्री। ठीक है, तो 18 डिग्री है तो क्या लिखूंगा मैं, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। मतलब ये क्या हो गया, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री क्या होता है 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू यहां से क्या आ गई, साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई यहां से cos 72 डिग्री, cos 72 डिग्री। अपन को वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री की। ठीक है, अपन को वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री कितनी फाइंड आउट करी अपन ने, वैल्यू cos 72 डिग्री। तो पुट कर दो यहां पर, तो ये हो गया cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको लिख दो 1। ठीक है, तो अपनी वैल्यू क्या आ गई, अपनी वैल्यू आ चुकी है 1। इसी के साथ अपना पार्ट फर्स्ट खत्म हो चुका है। अब अपन सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट सेकंड क्या कह रहा है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो तो 26 प्लस 64 भी क्या बन रहा है 90 डिग्री। मतलब यहां पर भी वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल्स का फॉर्मूला लगेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 26 डिग्री, तो वैल्यू पुट कर दो 26 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, tan 26 डिग्री इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा tan 26 डिग्री इक्वल्स टू cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री क्या हो जाएगा 64 डिग्री। तो ये हो जाएगा cot 64 डिग्री। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इवेल्युएट सॉरी। ठीक है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री की इवेल्युएट करनी है। तो लिख देता हूं मैं tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। tan 26 डिग्री क्या है, cot 64 डिग्री के इक्वल, तो इसकी जगह लिख दो cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री नीचे ही है तो नीचे लिख दो cot 64 डिग्री। cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री क्या होगा 1। तो सेकंड पार्ट की वैल्यू भी क्या आ गई 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की भी वैल्यू 1 आ चुकी है, सेकंड पार्ट की वैल्यू भी 1 आ चुकी है। अब एक बार तुम इस स्लाइड को नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, हाँ भाई, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है,
अब ध्यान से देखो तो 48 डिग्री और 42 डिग्री मिलके कितना बना रहे हैं 90 डिग्री। मतलब इसके अंदर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब कॉस किसमें कन्वर्ट होता है, कॉस कन्वर्ट होता है साइन के अंदर, ठीक है। तो अपन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कॉस के अंदर कितना एंगल है 48 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 48 डिग्री। तो cos 48 डिग्री को क्या लिखूं मैं, cos 48 डिग्री इक्वल्स टू sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। cos 48 डिग्री क्या हो गया, sin 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो cos 48 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, cos 48 डिग्री की वैल्यू आ गई sin 42 डिग्री, सॉरी हाँ सही sin 42 डिग्री। तो cos 48 आ गया sin 42 डिग्री। अब cos 48 की जगह यहाँ पे पुट कर दो। कुत्तों के बीच में घमासान यूज हो रहा है, हमारी गली में इतने कुत्ते हो रखे, इतने कुत्ते हो रखे, मतलब एक दिन मैं घर के बाहर गाड़ी लेके आया अपने पार्क, मेरे यहाँ पे एक जगह बना रखी गाड़ी पार्क करने के अंदर ही, और कुत्ते भाई साहब बैठे हुए एकदम गेट के बाहर, 10 कुत्ते बैठे हुए। मैं देखा भाई साहब स्वागत नहीं करोगे, हमारे को सीरियसली ले लिया गया तुमने, है कुत्ते स्वागत के लिए बैठे, वो भी 10-10 लाइन से। मतलब मान लो किसी एक का भी मूड खराब हुआ और वो मुझको काटने के लिए आया, तो भाई साहब उनका तो संडे फीस्ट बन जाएगा ना खतरनाक वाला। गए फाइनली, अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरा माइंड इतना डाइवर्ट हो गया कुत्तों की आवाज सुन सुन के, मेरी बहुत फटती है कुत्तों से, तो मैं कैलकुलेशन ही गलत कर दी, ठीक है। तो cos 48 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, cos 48 डिग्री की वैल्यू आ रही है sin 42 डिग्री। अब इस एक्सप्रेशन में cos 48 डिग्री की वैल्यू sin 42 पुट करके देखते हैं। अपना एक्सप्रेशन क्या है, अपना एक्सप्रेशन है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। यहाँ पे मैं cos 48 डिग्री की जगह sin 42 डिग्री पुट कर लेता हूँ। तो cos 48 डिग्री की जगह sin 42 डिग्री पुट किया माइनस sin 42 डिग्री। अब sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री क्या बन जाएगा, 0। तो इसके यहाँ पे रख दो 0। इसी के साथ अपना थर्ड पार्ट खत्म हो गया, थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा है 0। अब अपन देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब अपन को पता है cosec और sec को अपन आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एंगल का सम भी 90 डिग्री आ रहा है, 31 प्लस 59 होता है 90 डिग्री, तो मतलब वही वाले फॉर्मूलास लगेंगे। तो क्या होता है cosec थीटा इक्वल्स टू sec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या होता है अपना, अपन को फॉर्मूला पता है कि cosec थीटा होता है sec 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 31 डिग्री, तो 31 डिग्री पुट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, cosec 31 डिग्री इक्वल्स टू sec 90 डिग्री माइनस 31। अब cosec 31 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec 31 की वैल्यू आ जाएगी अपने 59 डिग्री, सॉरी sec 59 डिग्री। तो cosec 31 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी sec 59 डिग्री। cosec 31 की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, sec 59 डिग्री। ऐसे क्या देख रहे हो, चमत्कार हो गया क्या कोई, मुझे लग रहा है तुम देख रहे थे इसलिए बोला मैंने। अब अपने एक्सप्रेशन में पुट कर दो। अपना एक्सप्रेशन क्या है, cosec 31 माइनस sec 59 डिग्री, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ये अपना एक्सप्रेशन है। यहाँ पे cosec 31 की वैल्यू क्या पुट करोगे, sec 59 डिग्री, तो पुट करो sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब बताओ sec 59 डिग्री से अगर sec 59 डिग्री को मैं कट कर दूं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब कई मंदबुद्धि बच्चे बोलेंगे कि सर हमको तो sec 59 डिग्री की वैल्यू ही नहीं पता, तो वैल्यू का क्या चार डालोगे। मान लो कुछ भी आए, sec 59 डिग्री की वैल्यू कुछ भी आए, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, जितनी आएगी ये उतनी आएगी ये। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू x आ रही है। अब x के गम में मत खो जाना, तुम्हें कसम है तुम्हारी मम्मी की, ठीक है, x की कसम है, वो x की यादों में मत खोना। sec 59 डिग्री क्या है, sec 59 डिग्री की वैल्यू मान लो x आ रही है, तो इस वाले x की भी क्या आएगी, x आएगी। ये x आते हैं ना तो बहुत x हो जाता है। sec 59 डिग्री की वैल्यू अगर x मानी तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे माइनस x, तो x माइनस x क्या हो जाएगा, 0। एक x आई,
फिर दूसरी x आई तो x में से x चली गई तो क्या बचा 0, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू कुछ नहीं, ठीक है। तो अपने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी क्या हो गया, अपन ने सॉल्व कर लिया। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ, तब तक के लिए टाटा।